हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम स्टडी। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्जेंस करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे कन्वर्जेंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इन कन्वर्जेंस में अगर आप देखते हैं, सबसे पहला जो कन्वर्जन आता है वो आपका कन्वर्जन है इथेनॉल से ब्यूट, एक सेकंड रुकिएगा, इथेनॉल से ब्यूट वनाइन का। ठीक है, द फर्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू ब्यूट वनाइन। चलिए शुरू करते हैं इथेनॉल से ब्यूट वनाइन का। ठीक है, तो देखिए करते हैं अभी। तो इथेनॉल टू ब्यूट वनाइन, तो इथेनॉल से ब्यूट वनाइन में सबसे पहले हम इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कैसे इथेनॉल को ब्यूट वनाइन के अंदर, बहुत क्लियर सा आपको दिख रहा है कि OH को मुझे हटाना पड़ेगा और OH को हटा के हमें C ट्रिपल बॉन्ड CS लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें OH को एक लीविंग ग्रुप बनाना है, तो उसको PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो OH हटा के यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो CH3 CH2 Cl आपका प्रोडक्ट होगा। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ के साथ, और ये माइनस जो है वो आपका कार्बन पर अटैक करेगा और Cl को वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस तरीके से पहला जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मिलता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये इसका नाम है आपका ब्यूट वनाइन। क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन की तरफ हम चलते हैं। तो सेकेंड कन्वर्जन हमारा है इथेन से ब्रोमोमिथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, इथेन से ब्रोमो इथेन शुरू करते हैं। इथेन टू ब्रोमो इथीन। ठीक है, इथेन से ब्रोमो इथीन, बहुत इजी है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। CH3, इसके बाद हमें बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे ब्रोमीन लगाना है। तो इसका हमें कन्वर्जन करना है। सबसे सिंपल सी चीज है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ये बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक कोई रेडिकल हैलोजिनेशन करना पड़ेगा, तभी, क्योंकि यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं कोई, केवल यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन ही हो सकती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पर हैलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो Br2 HNU की प्रेजेंस में हम CH3 CH2 पे हमारा लग जाएगा Br। ठीक है, अब इस Br को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम इस पे एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। ठीक है, तो देखिए OH माइनस H+ को ले लेगा, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिएक्शन आपकी कैरी आउट हो जाएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब इस पर हम एडिशन रिएक्शन करेंगे Br2 CCl4 के साथ। ठीक है, तो दोनों पे एक एक Br लग जाएगा, तो Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक Br दोनों के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब हम यहाँ पर एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे केवल अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एक बार एलिमिनेशन करेगा, किसी भी एक कार्बन से Br निकाल के वहां डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आपका H हटा देता हूं यहाँ से, तो OH माइनस इस H को ले लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से, और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो कन्वर्जन नंबर सेकंड भी हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है। थर्ड वन जो हमारा है वो देखते हैं क्या है। इसका नाम देख लेते हैं, ब्रोमो इथीन। थर्ड कन्वर्जन है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH2। इस पे हमें क्या करना है, लास्ट वाले कार्बन पर NO2 लगाना है। तो इसके लिए हमें सीधे साफ साफ दिख रहा है कि एंटी मार्कोवनी को एडिशन करना पड़ेगा, तभी बाहर वाले कार्बन पर NO2 लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोवनी को एडिशन Br2 H2O2 के साथ हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा ये।
तो Br2H2O2 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए बाहर वाले कार्बन पर आपका Br लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर Br लग गया। Br को NO2 में कन्वर्ट करना है तो AgNO2 की रिएक्शन, NaNO2 की रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि यहां पर NO2 माइनस चाहिए था हमें। ठीक है, तो Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, जैसा कि आपको दिख रहा है Br यहां से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। ये थर्ड हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। फोर्थ वन है हमारा टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट करेंगे। टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है और CH3 पर ही हमें OH ग्रुप भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यहां पर हम रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था sp3 कार्बन पर रेडिकल हेलोजनेशन होगा तो यहां पर CH2Cl बन जाएगा आपका। ठीक है, तो CH2Cl है तो हमें OH लगाना है, तो यहां पर हम एक्वस NaOH से रिएक्शन करा देंगे और एक्वस NaOH क्या करेगा, सॉरी गलत है, ये अल्कोहलिक नहीं होगा, एक्वस होगा। ठीक है, तो एक्वस NaOH से हम रिएक्शन कराएंगे और वो रिएक्शन वहां पर हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH2 और वहां पर OH लगा देगा। ठीक है, समझ में आ रही? कोई दिक्कत हो प्लीज आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम लोग। 5 पे है प्रोपीन से प्रोपाइन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोपीन से हमें प्रोपाइन बनाना है, तो प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए वही पहले हमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हमें Br लगाना पड़ेगा। तो CH2 डबल CH प्रोपीन है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है। तो इसका आप क्या करेंगे, Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, दोनों पर एक एक Br लग जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, याद होगा, देख लीजिएगा। तो दोनों पे एक एक Br लग जाएगा और फिर दोनों का ही हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा देंगे। तो पहले हम करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, कोई सा भी एक Br और बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, किसी पर एक पर आपका Br रह जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, फिर एक बार क्योंकि सेम रिएक्शन दोबारा नहीं हो पाएगी अल्कोहलिक KOH के साथ, तो NaNH2 से हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो NaNH2 इस रिएक्शन को कैरी आउट कराएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से इसका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा आपका, ऊपर हमने अलग से H लगा दिया था गलती से, वो हटा रहे हैं हम। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब ट्रिपल बॉन्ड CH बच जाएगा आपका। तो कन्वर्जन हमारा कंप्लीट होता हुआ 6th कन्वर्जन आ जाता है इथेनॉल टू, तो पहले 6th 5th हो जाए पूरा। ठीक है, 6th आ जाता है। 6th हमारा है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड करने के लिए बहुत पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो OH को एक गुड लीविंग ग्रुप बनाना है, क्योंकि वो पहले तो सीधे सीधे आप रिएक्शन करा सकते हो PCl3 PBr3 किसी से भी, और फिर बाद में आप स्वार्ट्ज रिएक्शन करा सकते हो AgF के साथ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, PCl3 के साथ रिएक्शन करी तो यहां से OH हटा के Cl लग जाएगा और Cl की डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे आप NaI के AgF के साथ। तो AgF क्या कर देगा, आपका F लगा देगा और यहां से Cl को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट करा देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। NCERT में आप पढ़ सकते हैं, ये आपका वो रिएक्शन है, कौन सी, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। 7th रिएक्शन आ जाते हैं। 7th में आपको दिया गया है कि ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। तो कैसे करेंगे,
तो एक्चुअली मैं यहाँ पर 2 कार्बन इथेन लिख दिया है मैंने इसको, अभी मैं ठीक कर देता हूं बीच में, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। तो ब्रोमोमीथेन CH3Br से मैं कन्वर्ट करना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट। तो सबसे पहले Br को हटा के हमें Cn लगाना पड़ेगा, Cn लगाएंगे तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, तो KCN से रिएक्शन करा तो CH3Cn हो जाएगा आपका। अब इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा सकते हैं, तो CH3MgBr की रिएक्शन कराएंगे, जो कि CH3 जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा आपका। ठीक है, और यहां से आपका NMgBr बना देगा। समझ आ गई बात की नहीं? यहां से आपका NMgBr बना देगा। तो इस तरीके से आपका फिर इसके आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और हाइड्रोलिसिस में आपका यहां से ये NMgBr यहां से टूट के अलग हो जाएगा, और आपका यहां से प्रोपेनॉल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें ब्यूट से ब्यूटवीन बनाना है। ब्यूट से ब्यूटवीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है, पहले तो हमें मार्कोवनी को एडिशन करना पड़ेगा। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ब्यूटवीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहले हम इस पे मार्कोवनी को एडिशन कराएंगे, HBr से रिएक्शन कराई, बीच वाले कार्बन पर CH पर एक Br लग जाएगा, तो CH3, हाँ इस वाले कार्बन पर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे एक Br लग जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा ये। फिर इस पे हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन करेंगे, एल्कोहल लिखे हुए, जो कि अल्फा बीटा हाइड्रोजन पे मैं डॉट लगाया है, इससे H ले लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यस, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया 8th क्वेश्चन का। 9th आता है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन आपको बनाना है। तो यहां पर सीधे सीधे नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, तो डबल करने के लिए बुर्ज रिएक्शन होती है, आपको पता है। तो सोडियम इन ड्राई ईथर आप ले लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चेक कर लिए, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप ड्राई ईथर ले लेंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर। जब नंबर ऑफ कार्बन डबल करने होते हैं तो उसी को हम स्वार्ट्ज रिएक्शन उसको ही हम बुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन टू बाइफिनाइल क्वेश्चन नंबर 11th है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें 10 कन्वर्जन है। तो बेंजीन टू बाइफिनाइल हम करते हैं, डाइफिनाइल। तो बेंजीन टू डाइफिनाइल में क्या है, बेंजीन के ऊपर डाइफिनाइल लगाना है। तो यहां भी आप देख रहे हो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिटिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। उसके लिए हैलोजन लगा होना चाहिए, तो बेंजीन के ऊपर पहले हम Br2 AlBr3 या AlCl3 के साथ रिएक्शन करा देंगे, और यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा। फिर इसकी बुर्ज रिएक्शन करा देंगे सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11th होता हुआ। 11th क्वेश्चन के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं इसका, प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल, प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका हमें CH3 CH2 फिर OH। 90 मार्कोवनी को एडिशन करके Br लगेगा, Br का हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे OH से,
तो HBr H2O2 पहले हमने एंटी मार्कोव को एडिशन कराया, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ से Br लग गया, और फिर Br की हटाने के लिए एक्वस KOH ले लिया, तो उसने डायरेक्टली वहां से हटा दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। सेकंड है इथेनॉल से ब्यूटानाइन, जो भी हमने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, स्किप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी किया ही था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 3 मुझे ये कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो पहले तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, इसमें बाहर से Br टर्मिनल से बीच में लेके आना है, तो पहले तो एलिमिनेशन कराएंगे। तो एलिमिनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक KOH, तो सबसे पहले हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर मार्कोव एडिशन कर देंगे। तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत इजी रिएक्शन है ये। फिर हम इसके अंदर मार्कोव एडिशन HBr से डायरेक्टली रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होता हुआ अब हम 4th पर आ जाते हैं। 4th है टॉल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल, जो भी अभी हमने ऊपर किया था, तो उसको भी हम अब स्किप कर रहे हैं। अगला है 5th, बेंजीन टू ब्रोमो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ठीक है, थोड़ा खांसी हो गई है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो पहले चलो बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो बेंजीन पहले स्ट्रक्चर बनाया, तो बेंजीन पे फिर हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक समझने के लिए, कि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसलिए हमें यहां पर चाहिए पैरा प्रोडक्ट, तो हम पहले NO2 नहीं लगा सकते बेंजीन के ऊपर, हमें सबसे पहले Br ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि Br इज ए प्लस M ग्रुप और तो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए बेंजीन रिंग पर सबसे पहले हम कराएंगे ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के लिए हम करा सकते हैं Br2, जो भी पीछे भी किया था। ठीक है, FeBr2 से रिएक्शन कराएंगे, तो फिर हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। फिर हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से नाइट्रेशन कर देंगे। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, वहां से हमारा नाइट्रेशन हो जाएगा, तो 4th पोजीशन पर NO2 लग जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। क्रोनोलॉजी इसकी ये है कि पहले हम ब्रोमीन लगाएंगे, उसके बाद NO2 लगाएंगे, अदरवाइज मेटा प्रोडक्ट बनेगा और तो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो 6th हमारा है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम रेड कलर में लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान सुन लो फिर से। तो बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बेंजीन पर CH2 और OH, बेंजीन के ऊपर CH2 OH। OH को हटा के हमें COOH ग्रुप लगाना है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो एक कार्बन इंक्रीज करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पर Cl लगाते हैं, और OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए OH पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ब्रोमीन या क्लोरीन लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, सबसे पहले हम PCl3 या PBr3 से करा सकते हैं। Br3 से करा दी मैंने रिएक्शन। तो OH को हटा के Br लगा देगा। जब इसने Br लगा दिया, तो Br लगाने के बाद हम इसकी KCN से रिएक्शन कराएंगे, तो Br हटा के Cn लग जाएगा आपका, तो CH2Cn बना देगा ये। फिर जब भी आपको Cn से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, तो प्लीज इस बात को याद रखिए, हमेशा हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+ से। तो यहां पर भी आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं H3O+। इसका मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर, तो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। Cn से COOH कन्वर्ट करने का डायरेक्टली ये तरीका है। तो यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। 7 क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। ये भी सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। जो हमने Cl लगाना है, तो Cl लगाने का केवल एक ही तरीका होता है, KCl, लेकिन इथेनॉल है, OH है, तो OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट दैट OH ग्रुप इन ए गुड लिविंग ग्रुप बाय एडिंग PCl3 और PBr3। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बना लिया। Cl लगाना है केवल, तो Cl को लगाने के लिए OH हटा के पहले हमने Cl या Br लगाना है। ठीक है, तो Br लगा लिया हमने, CH3CH2Br, और Br को हटा के Cl लगाना, डायरेक्टली KCl की रिएक्शन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता हुआ। एनिलीन है, अगला है 8th, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्टली सैंडमेयर रिएक्शन का एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये सैंडमेयर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो एनिलीन हमारा बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उसको एनिलीन बोलते हैं। और क्लोरोबेंजीन मतलब NH2 को हटा के Cl लगाना है, तो उसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डायजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है NaNO2HCl। तो NaNO2HCl करेगा इस NH2 को कन्वर्ट डायजोनियम सॉल्ट में, N2+Cl- में, N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस आ जाएगा और Cl- आ जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर हम कर देंगे Cu2Cl2 से, और ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसके साथ, Cl लगा देगा आपका। ठीक है, और प्लस N2 गैस बना देगा। ये 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन क्या हो गया, क्यों बंद हो गया भाई? एक मिनट रुकिएगा। तो 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर्स है। अगर आप, जब तक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक बात आपको बताते चल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन बिकम्स डबल, और जब नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है आपको पता है पहले से ही, कि दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर वुड्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। देखो बीच से अगर हम काटेंगे तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली रिएक्शन क्या है, ये वुड्स रिएक्शन। सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th, 2-मिथाइल-1-प्रोपेन से 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आसान सा तरीका है, तो लिख लीजिए इसको। 2-मिथाइल-1-प्रोपेन से 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आप लोग अपना साथ देते रहेंगे तो मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो हमारे चैनल पे पहले से नॉमेनक्लेचर की एक सीरीज पड़ी हुई है, आप जाके वहां पर उसको चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें केवल बीच जहां पर C डबल बॉन्ड CH2 बीच वाले कार्बन पर Cl लगाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल HCl मार्कोव एडिशन हो जाएगा, C पर आपका Cl लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था 10th। 11th पे आ जाते हैं। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो ओइक एसिड को बनाने का तरीका जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था
Cl लगाओ, हाइड्रोलिसिस करो, Cl लगाओ, हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में आपको करना है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो स्ट्रक्चर बना लिया जाए पहले, CH3 CH2 Cl, और यहां से कन्वर्ट करते हैं हम प्रोपेनोइक एसिड में। तो पहले Cl को Cn में कन्वर्ट करेंगे KCN के साथ, और Cn का सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 12th क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटेन 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एन ब्यूटाइल है तो सीधे सीधे टर्मिनल पर आयोडीन लगा दीजिए। तो टर्मिनल पे लगाना है तो कॉमन सेंस की बात है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो एडिशन रिएक्शन वो भी कौन सी, एंटी मार्कोवनिकोव। तो HBr H2O2 के साथ आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो टर्मिनल पर आपका Br लग जाएगा, और Br हटा के I लगाना है तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन आपको याद होगा, NaI के साथ आप डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं। Br को हटाना है, I लगाना है, तो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाए, सॉरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी NaI के साथ। तो 12th क्वेश्चन हमारा हो चुका। ठीक है, सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में NaI और ड्राई ईथर। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी साइड आपको दिख रहा होगा 2 से 1 पे जा रहा है, मतलब टर्मिनल बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जाने के लिए हमें एंटी मार्कोवनिकोव करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले हम एलिमिनेशन करके हम डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर Cl हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव HBr H2O2, यहां से Br लग जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br लग जाएगा, और फिर यहां पर हम एक्वस KOH करके डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, हैलोजन को हटा के OH लगाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, 14 पे सॉरी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट इन दिस चैप्टर। ये ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर, तो वहां आपको इसकी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल दिया हुआ है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं एज इट इज। तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH CH3। अगर आपको कॉमन नेम भी नहीं आते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी हुई है प्लेलिस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो आप वहां देख लीजिएगा। तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा CrO3H+ के साथ। तो यहां से आपका ये इथेनॉल प्रोपेनॉन बना देगा, और प्रोपेनॉन के साथ फिर हम ये जिस मॉलिक्यूल के अंदर C डबल बॉन्ड और CH3 होता है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, ध्यान रखना भाई। C डबल बॉन्ड और CH3 जिस मॉलिक्यूल के अंदर होता है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसलिए यहाँ का जो रिएजेंट होता है वो NaOH। फिर बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चालू करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो NaOH I2,
या फिर NaOI, रिएक्शन करके NaOI बना देता है। तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, CH3 अलग हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बना देता है और CHI3 बना देता है, आइडोफॉर्म CHI3। क्लियर है? तो ये वाला CH3 टूट के अलग हो जाता है, यही CHI3 बनाता है। इजी है क्वेश्चन बहुत ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल से पैरानाइट्रोफिनॉल तो क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर Cl और पैरानाइट्रोफिनॉल पे। तो समझने वाली बात यह कि कभी भी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता OH से, तो पहले हमें NO2 ग्रुप लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 से NO2 ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो यहां से NO2 ग्रुप लग जाएगा आराम से। तो पहले हम NO2 ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहां पर NO2 ग्रुप लगाते हैं, HNO3H2SO4, यहां से NO2 ग्रुप लग जाएगा। और फिर हम यहां पर अकॉर्डिंगली NaOH से रिएक्शन करा के OH सब्स्टिट्यूट कर देगा 433 केल्विन पर। ठीक है, डायरेक्ट HCl ले लेंगे सेकंड स्टेप में, तो वो रिएक्शन करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 और 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी आपको दिख रहा है, अंदर से Br लेके बाहर की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें एंटी मार्कोवनिकोव भी करना पड़ेगा। तो एंटी मार्कोवनिकोव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि Br को टर्मिनल पे लगाना है, अल्कोहलिक OH, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव HBr पेरोक्साइड के साथ कर देंगे, Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो गया। 17th है, ये तो अभी कराई था 17th भी और 18 दोनों, इसलिए 17 18 को हम स्किप कर रहे हैं। बेंजीन टू डाइफिनाइल और क्लोरोबेंजीन टू ब्यूटेन, दोनों एक पहले में वुड्स हो जाएगी और दूसरे में फिडिक, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 19 पर आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 19 भी। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, इसलिए अगेन मैंने स्टार लगा दिया है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो बनाते हैं स्ट्रक्चर आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है नॉमेनक्लेचर में, तो प्लीज आप चैनल पे जाके नॉमेनक्लेचर की वीडियो जरूर देख लें अगर जिसको नहीं आता है तो। दोनों के मैंने स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है बीच से Br लेकर टर्मिनल पे ले जाना है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं पहले एलिमिनेशन करेंगे फिर एंटी मार्कोवनिकोव करेंगे, यही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, Br बीच में से हटा के टर्मिनल पे ले जाना है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन करेंगे अल्कोहलिक OH के साथ,
तो Br को हटा के ऊपर ले जाना है तो करते हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक QH लेंगे और अल्कोहलिक QH क्या करेगा, आपका एलिमिनेशन करेगा, वो भी बीटा एलिमिनेशन। डबल बॉन्ड CH2, नीचे से एक CH3 लग जाएगा, लगा ही हुआ है पहले से। और डायरेक्टली यहां पर हम कर देंगे HBr परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 भी होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट, और ये हमारा इस सिलेबस में नहीं है, ये अमाइन के सिलेबस में है। तो दिस इज अ कार्बल अमाइन रिएक्शन। रिएक्शन है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब NC लगाना है। तो ये हमारी रिएक्शन है कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिसका रिएजेंट होता है CHCl3KOH। एनिलीन से NC बनाना है, तो NCN ट्रिपल बॉन्ड C। तो इसको याद रखने का तरीका सीधे सीधे है कार्बल अमाइन रिएक्शन, और जो इसका रिएजेंट है वो CHCl3KOH होगा, कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएजेंट भी लिख देते हैं इसका। फिर बंद हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कार्बल अमाइन रिएक्शन और CHCl3KOH तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा NC में। तो जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है या जिन्होंने नहीं देखी है, सबके लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपका बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।